दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को जात पात के नाम पर बर्बाद कर रही बीजेपी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार को तो झुकना ही होगा, सरकार को कृषि कानून वापस लिए, एमएसपी पर भी गारंटी देना होगी। दोस्तों अब सरकार ने 5 लोगों को बुलाया, इसके बारे में बताएंगे कैसे सरकार झुक गई है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संसद में आज भी भयंकर हंगामा, 12 निलंबित लोगों ने दिया धरना। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें यूपी के उप मुख्यमंत्री का विवादित बयान। बोले फिलहाल जिस तरीके से बाबरी हमारी हुई दोस्तों, अब जो है यहां पर आपको बता दें अब काशी और इसको लेकर भी शाही ईदगाह को लेकर जबरदस्त तरीके से बयानबाजी चल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले संसद में 370 का मुद्दा भी उठाएंगे अगर कांग्रेस नहीं उठाएगी तो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल फिलहाल जो यहाँ पर जो नीतीश है उनके राज्य में ही सबसे ज्यादा नकली शराब का बिजनेस हो रहा है, सब कुछ जानते हैं नीतीश, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एनडीटीवी के 2 पत्रकार को दोस्तों मिला सबसे बड़ा अवार्ड। जी है दोस्तों आपको बता दें सम्मानित अवार्ड मिला है, जो कि सारी गोदी मीडिया तकती रह गई है, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी का गुस्सा आया सामने, भद्र भाषा का योगी ने अपने मंत्री पे किया यूज, चल हट यहां से साले। जी हाँ दरअसल दोस्तों योगी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कल योगी आदित्यनाथ अपने ही कार्यकर्ता को चल हट वे इस तरीके से गुस्सा करते हुए नजर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार ने उड़ा दिया भाजपा का गर्दा, कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज। कन्हैया कुमार बोले देश को बेच रहा है बेचूलाल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों अब ओम बिरला के ऊपर भड़के संसद के लोग। बोले फिलहाल ओम बिरला बीजेपी की तरफ झुकाव इनका, जी हाँ लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रूबी का लियाकत बोली एमएसपी की गारंटी संभव ही नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों पुराना वीडियो वायरल हुआ है जब वो महज मुख्यमंत्री थे दोस्तों गुजरात के, उस वक्त वो खुद कहते हुए नजर आ रहा है कांग्रेस के समय कि किसानों को एमएसपी दिलाकर रहूंगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पराग अग्रवाल के सीईओ बनते ही कंगना रावत हुई खुश। बोले जेक चाचा चले गए हैं यहां से, यानी कि दोस्तों कंगना को यह उम्मीद है कि पराग अग्रवाल के आने के बाद अब उनका ट्विटर खुल जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि पराग अग्रवाल की सोच 2010 में कैसी थी, यह भी बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें फटाफट अंदाज में सुनाएंगे, एक एक कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी बेल आइकन, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और याद रखिएगा दोस्तों घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की ओर। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की 700 किसानों की जान ली, नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी भाग नहीं सकते इससे। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग रहे हैं, उनको जवाबों के सवाल नहीं पता इसलिए प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर सवाल का एक जवाब होता है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री के पास उन सवालों के जवाब नहीं है जिन किसानों ने अपनी जान खो दी। राहुल गांधी ने कहा कि महज कृषि कानून वापस लेने से किसानों की बात नहीं बनने वाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमएसपी पर गारंटी देना ही चाहिए। राहुल ने कहा कि आज किसान मेहनत कर रहा है, आज किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने अनाज का सही दाम उसको नहीं मिल पा रहा। राहुल ने कहा कि एमएसपी संभव है, एमएसपी बनाना चाहिए और किसानों को एमएसपी गारंटी देना चाहिए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज किसानों का यूज किया है वोटों के लिए,
और अब की बार भी ये सरकार सिर्फ वोटों के लिए कर रही है। राहुल ने कहा कि अगर देश में चुनाव ना होते तो प्रधानमंत्री कब का किसान और आम जनता को भूल गए होते, क्योंकि इनसे कोई काम नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जिस तरीके का लोकतंत्र है उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन अगर देश के लोग सड़कों पर उतर गए तो शायद ये लोग भूल रहे हैं कि देश की जनता उखाड़ कर भी फेंक सकती है। राहुल की इन बातों को समझना और सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के आगे झुकी सरकार, 5 लोगों की बात कही है, 5 लोगों से हम बात करेंगे। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद अब किसानों की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो एमएसपी है दोस्तों। किसान किसी भी हालत में जो यहाँ पर एमएसपी की गारंटी लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। यही कारण है दोस्तों जो अब यहाँ पर एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार झुकती हुई नजर आ रही है और सरकार ने 5 लोगों की गठन करने की बात की है। सरकार ने कहा है कि कोई 5 लोग आए और वो हमसे इस मुद्दे पर बात करें। जाहिर सी बात है दोस्तों कि किसान अपनी हाई लेवल की मीटिंग ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार 5 लोगों की बात कर रही है। 5 लोगों से मतलब है दोस्तों सरकार किसी भी हालत में एमएसपी पर बात करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है एमएसपी की जब तक गारंटी नहीं मिलेगी किसान अब घर नहीं जाने वाला। यही बात है दोस्तों जो सरकार 5 लोगों को बुला रही है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या अब 5 लोग किसान की तरफ से जाएंगे, क्योंकि किसानों ने पहले भी कहा था कि अब 5 लोग नहीं बल्कि सारे किसान नेता जाएंगे जितने भी ज्यादातर मीटिंग में रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब किसान एमएसपी पर बात कर कुछ ऐसे मुद्दों को भी बताना चाहता है सरकार को जो किसानों के खिलाफ जा रहा है। लेकिन सरकार ने 5 लोगों की कमेटी का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि फिलहाल वो 5 लोगों से बात करने को तैयार है। इधर दूसरी तरफ राकेट टिकट कह रहा है कि वो पूरी तरीके से सरकार को झुका देंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, सरकार झुक कर ही रहेगी। इधर दूसरी तरफ दोस्तों किसानों का जो धरना है वो काफी लंबे समय से चल रहा था। हमें खुशी होगी दोस्तों, हमें खुशी होगी कि किसानों की मांगे मान ली जाए और वो सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घर लौट जाए, क्योंकि दोस्तों कई किसानों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अब किसान भी दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों पर भी दुख होता है कि बेचारे कब से बैठे हुए, 1 साल से बैठे। किसानों की सुनना चाहिए और किसानों को एमएसपी की गारंटी भी मिलना ही चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कन्हैया कुमार ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां, मोदी को बता डाला सबसे बड़ा बेचूलाल। दरअसल दोस्तों कन्हैया कुमार जो यहाँ पर उन क्रांतिकारियों के बीच में पहुंच गए जो कि कल सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रहे थे। दरअसल दोस्तों अब जब सरकार का कृषि कानून वाला मामला फिट नहीं हो पाया, अडानी और अंबानी को फायदा नहीं दिला पाए, तो मोदी सरकार ने अब दोस्तों बैंक बेचने की तैयारी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, और बैंक जिस तरीके से बिक रहा है दोस्तों, इससे सरकारी कर्मचारियों को काफी बड़ा आघात पहुंच रहा है। यही कारण है दोस्तों जो कल सरकारी कर्मचारी जितने भी थे वो सड़कों पर उतर गए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला कि कम से कम बैंक तो छोड़ दो भैया, बैंक तो छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों अगर एसबीआई है तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एसबीआई अगर बिक गया तो समझिए कि पैसा भी कहीं भी जा सकता है। जी हाँ, कोई भी लेकर भाग सकता है। और यही कारण है दोस्तों जो मोदी सरकार अब बैंक बेचने की तैयारी कर रही है। यही कारण है जो कल दोस्तों लोगों ने जमकर हंगामा किया और कहा कि बैंक नहीं बिकने देंगे। इसी बीच दोस्तों बैंक अधिकारियों के बीच में कन्हैया कुमार पहुंच गए। कन्हैया कुमार का क्रांतिकारी रूप देखकर दोस्तों भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। अगर आपको याद ना हो तो बता दो दोस्तों, कन्हैया कुमार ने हिमाचल प्रदेश में जाकर भाजपा के खिलाफ बगावत की थी और असर यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली उपचुनाव में। जी हाँ, और बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया। हिमाचल प्रदेश वो है जहां पर कंगना राणावत रहती है, बताइए उनके ही राज्य से बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिलता है। वहीं पर दोस्तों कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा। कन्हैया ने कहा कि साहब कहते हैं एनपीए जो है वो अब जो है बिकेगा नहीं, लेकिन यहां पर साहब आपसे बड़ा बिका हुआ इंसान कोई नहीं है। आपने अपने आप को अडानी और अंबानी को बेच दिया। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस तरीके से आप हर चीज पर फाइन लगा रहा हो, 5 बार पैसे निकालने से आप कहते हो एनपीए लगेगा, लेकिन साहब सबसे बड़ा एनपीए तो आपके ऊपर लग गया है जो आपने अडानी और अंबानी को अपने आप को बेच दिया है। आप लोग कहते हो कि हम बैंक बेच देंगे, पैसा कहीं नहीं है, लेकिन हम बैंक बेचने नहीं देंगे। कन्हैया कुमार ने कहा एक ऐसा इंसान प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता जो देश को बेचने की बात करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े बेचूलाल हैं और इनका नया नामकरण कर दिया कन्हैया ने। उन्होंने इनका नाम रखा है बेचूलाल। जी हाँ दोस्तों, बेचूलाल ने
ने धीरे धीरे कर देश की संपत्तियों को बेच दिया है। एक एक कर दोस्तों देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से इन चीजों को बेचा जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी देश को लेकर जो सुनहरे सपने दिखाए थे दोस्तों आम जनता को, वो सपने फेल हो गए। कन्हैया ने कहा कि आज जिस तरीके से बैंकों में बार बार पैसे लूटे जा रहे हैं, 5 बार निकालने के बाद एटीएम से पैसा लगेगा, बुक लेने जाओगे पैसा लगेगा, मुझे तो अब डर है, कन्हैया ने कहा मुझे अब डर है कि कहीं एटीएम के सामने से भी निकल गया और कैमरे में कैद कर लिया तो कहीं उसके भी पैसे ना लगने लगे। दोस्तों वाकई में कन्हैया कुमार की स्पीच सुनने लायक है और जिस तरीके से भाजपा की गर्दा उड़ा दिया है ये अपने आप में काबिल तारीफ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ का वीडियो वायरल दोस्तों, भद्र भाषा का किया यूज। सोचिए दोस्तों, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे मुंह में गन्ने की मिठास है, हम गन्ने की तरह मिठास रख के बात करते हैं, वो इंसान दोस्तों अपने ही बीजेपी के नेता की धज्जियां उड़ा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की भाषा ये पहली बार नहीं जब आपने सुनी, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो दोस्तों चा वाली गाली हुए नजर आए थे और वो भी रिपोर्टर को दोस्तों एनआई के, जिसके बाद रिपोर्टर ने वो वीडियो पोस्ट कर दिया था और फिर फजीयत भी हुई थी योगी की। अब दोस्तों योगी आदित्यनाथ का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका एक कार्यकर्ता जो है दोस्तों बीजेपी का नेता वो जाता है, वो जाकर दोस्तों आपको बता दे कुछ कान में कहता है योगी आदित्यनाथ के। दोस्तों योगी आदित्यनाथ कहते हैं, गाली बकते हैं, कहते हैं चल हट यहां से, चल भाग यहाँ साले तेरी। उसके बाद वो इतने में ही रुक जाते। दोस्तों योगी आदित्यनाथ का ये 3-4 सेकंड का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है कि देखिए योगी आदित्यनाथ कैसे अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जो बीजेपी के नेता। और ये तो हद है दोस्तों, जो योगी के पीछे एक और इंसान बैठा हुआ है वो तो इसको मारने ही उठ जाता है। यानी कि बीजेपी का कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ को कान में कुछ बात बताता है उनके ही हित की। तो दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ है वो अपने ही बीजेपी के नेता से कहते हैं कि मोदी की तरह, जैसे मोदी के सामने कोई फोटो खिंचाने में आ जाता है दोस्तों मोदी जी के सामने, तो मोदी जी उसको हकाल देते हैं कि हटो भैया यहां से। वैसे ही दोस्तों योगी आदित्यनाथ के कान में जब ये बंदा कुछ कह रहा होता है तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं सल हट साले यहां से वरना लगाऊंगा तेरे एक चपेट। और दोस्तों वो आदमी वहां से भाग जाता है, मतलब हट जाता है बेचारा। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके की जो है यहाँ पर चीजें की जा रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी ही पार्टी का है, आप उससे कह रहा हो चल बे हट से, चल हट निकल वरना मारूंगा कान के नीचे बजाऊंगा एक तेरे। इस तरीके की भाषा दोस्तों एक मुख्यमंत्री को क्या सब सूट करती है क्या दोस्तों? अब योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि हमारे मुंह में गन्ने की मिठास है। वाह योगी जी, क्या मिठास है आपकी, अपने ही कार्यकर्ता को झाड़ पिला दी। भाई इस कार्यकर्ता की भी गलती है। योगी आदित्यनाथ जैसे महाराज जी के कान में कैसे जुर्रत कर दी तुमने भाई कुछ कहने की? क्यों बता दिया उनको जो भी बताया था? क्यों योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हो गए? भाई वहां पर कैमरा शूट कर रहा था उन्हें। तो दोस्तों ये तो साफ है कि फिलहाल चाहे वह नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने योगी को दौड़ा दिया था, योगी ने अपने मंत्री को सुना दी खरी खरी। यानी कि दोस्तों पूरी पार्टी का ही तालमेल बिगड़ा हुआ है। एक बेइज्जती करता है, दूसरा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो योगी की ही बेइज्जती कर देते हैं पैदल दौड़ा के। साफ दिखाई दे रहा है देश की जनता किस तरीके से दोस्तों गुस्से में है। और इनकी सरकार जब से आई है दोस्तों सत्ता में बीजेपी की, तब से देश का विकास रुक गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, बोले अगर 370 का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया तो हम उठाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब 370 के मुद्दे को लेकर बहस चल सकती है। फारूक अब्दुल्ला का साफ कहना है कि वो 370 वाला मुद्दा जरूर उठाएंगे जी हाँ संसद में। आपको बताता चलूं दोस्तों विपक्ष की बातें सुनी नहीं जा रही हैं। जैसे ही विपक्ष संसद में अपना मुद्दा उठाता है कि मोदी सरकार को बुरा लग जाता है। दोस्तों हमने पहली बार देखा कि लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जा रही है। हालांकि यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 370 इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर हर एक को बात करना चाहिए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन एक भी गोदी मीडिया दोस्तों ये बताएगी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे मोदी सरकार की छवि खराब हो जाती है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबरी मस्जिद के बाद अब मथुरा और काशी मस्जिद पर दोस्तों छाए संकट के बाद दरअसल दोस्तों काशी और मथुरा मस्जिद के ऊपर अब जो है संकट शाही ईदगाह के ऊपर छा रहा है। दरअसल संतों ने यह ऐलान किया है कि वो अंदर घुसकर मूर्ति रख देंगे, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें वहां की मस्जिद पर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं और कुछ हिंदू संगठन छोटे मोटे बीजेपी के ही पैदा किए हुए जैसे कि आरएसएस है, हिंदू विश्व परिषद है दोस्तों, बजरंग दल है, ये किसके संगठन है? बीजेपी के संगठन है। और ऐसे लोगों को दोस्तों बढ़ावा दिया जाता है जो लोग मस्जिद में घुसने की बातें करते हैं। अब आप समझिए दोस्तों बाबरी मस्जिद का भी जो फैसला था उस फैसले के जो सबूत थे खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी हमेशा से, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों जो है यहां पर राम मंदिर की इजाजत दे दी गई। लेकिन तब भी मुस्लिम भाइयों ने और हिंदू भाइयों ने क्या सोचा कि शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं मंदिर बन जाने देते। लेकिन दोस्तों अगर हर जगह ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि एक समुदाय को आप कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश कर रहा हो, आप हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़वाने की कोशिश कर रहा हो। और दोस्तों ये लोग हिंदू और मुस्लिम भाई नहीं है, ये लोग कुछ बजरंग दल के लोग हैं, कुछ हिंदू विश्व परिषद के लोग हैं जो कि बार बार धमकियां दे रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने यह कहा है दोस्तों कि फिलहाल बाबरी हमारी हुई, अब जो है काशी और मथुरा की बारी। अब आप समझिए किस तरीके देश में एक हिंसक माहौल बनाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहा है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हार जाए। 403 सीटों का मुकाबला है और सबसे बड़ा वहीं पर मुकाबला होता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल किस तरीके से जो है यहाँ पर शराब बिक रही है, ये सारी चीजें नीतीश की आंखों में है। जी नीतीश सरकार की। दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश सरकार सब कुछ छुपाने की फिराक में दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम शराबबंदी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके ही लोग शराब पी पी कर बाटले फेंक रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल नीतीश सरकार सिर्फ अपने कामों को छुपाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। नीतीश के ऊपर दोस्तों बड़ा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल वो नीतीश की रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। नीतीश सरकार महज माहौल बिगाड़ने का काम करती है और आज जिस तरीके से बिहार में नकली शराब का बिजनेस चल रहा है इसके पीछे नीतीश भी हैं। जी दोस्तों तेजस्वी ने कहीं ना कहीं नीतीश को घेरते हुए जमकर हल्ला बोल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों एनडीटीवी के दो पत्रकारों को दोस्तों आपको बता दें अवार्ड दिया गया, जिसको लेकर अब गोदी मीडिया के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया को तो पूछा तक नहीं गया, जो लोग झूठी पत्रकारिता करते हैं सिर्फ गोदीगिरी करते हैं उन लोगों को इस अवार्ड में जगह तक नहीं मिली है। आपको बता दें दोस्तों दो लोगों को अवार्ड दिया गया है। पहले है दोस्तों श्रीनिवास जैन, दूसरी है दोस्तों मरियम अलावी। इन दो लोगों को दोस्तों अवार्ड मिला। क्यों मिला है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने झूठे लफ्ज जिहाद जो मुस्लिम लोगों को फंसाया जा रहा था दोस्तों उसकी पोल खोली थी और एक्सपोज कर दिया था योगी आदित्यनाथ की सरकार को। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा लव जिहाद वाला मुद्दा जोर पकड़ा हुआ था और यह कहा जा रहा था कि मुस्लिम जो है वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी कर उनके साथ लव जिहाद कर रहा है और उन्हें मुस्लिम बना रहा है। और दोस्तों जिसके बाद आपको बता दें श्रीनिवास जैन और मरियम अलावी जो है दोस्तों इन दोनों ने इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे को एक्सपोज करते हुए इसकी सच्चाई दुनिया और देश के सामने लाई थी। यही कारण है दोस्तों जो अब इनको एक बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईटीआई द्वारा। तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के जो अंधभक्त हैं इनको कभी इस तरीके के अवार्ड नहीं मिलते कि इन्होंने भैया इस चीज को जो है यहाँ पर सच्चाई को सामने लाया या एक्सपोज कर दिया मोदी सरकार को या योगी आदित्यनाथ की सरकार को हो। ये लोग गोदीगिरी में ही खुश है दोस्तों। इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, मोदी सरकार एड देती रहे हमारे चैनल को, हम मोदीगिरी करती रहे, बस इसमें ही खुश है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूबी का लियाकत बुलबुलाई, बोले ये संभव ही नहीं है कि किसानों को एमएसपी मिल जाए। दरअसल दोस्तों रूबी का लियाकत की जमकर क्लास लगा दी है किसानों ने। आपको बता दोस्तों रूबी का लियाकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कल वो कहती हुई नजर आई है कि एमएसपी देना बस की ही नहीं है, एमएसपी दी ही नहीं जा सकती किसानों को। सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री अपने लिए एरोप्लेन खरीद सकते हैं, प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए पानी की तरह अपनी रैलियों में
में बहा सकते हैं चुनाव के प्रचार में, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते, ये गोदी पत्रकार रुबीका लियाकत कह रही है। अब प्रधानमंत्री 2013 का एक वीडियो है दोस्तों, यानी कि 2013 का, वो वायरल हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। गला फाड़ फाड़ कर वो बोल रहा है कि मैं किसानों को आग दिलाकर रहूंगा, मैं किसानों की एमएसपी दिलाकर रहूंगा, किसानों को अब कोई नहीं लूट पाएगा। समझिए दोस्तों, जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये बोलते थे, आज जैसे ही पीएम बन गए हैं तो फौरन पलटू चचा ने पलटी मार दी है और फिलहाल एमएसपी पर बात तक नहीं करते। ये तो इस सरकार की हालत है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए और इसी तरीके के वीडियो से आप जुड़े रहें।